हिंद महासागर की गहराई में चीन की साजिशों का जाल बिछा है। हिंद महासागर में चीन जिस खास रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। चीन इस रणनीति की मदद से हिंद महासागर के आसपास के देशों में बंदरगाहों को कब्जे में लेकर अपने हिसाब से बुनियादी ढांचों को विकसित कर रहा है, जिसके पीछे उसका मकसद हिंद महासागर में दबदबा कायम करना है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का चीनी कनेक्शन और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर लेने के पीछे चीन की यही रणनीति है। सुरक्षा के जानकार भी मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपने नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है, जिसके तहत चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। लेकिन अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना को एक ऐसी अचूक विध्वंसक ताकत मिली है जो चीन के तमाम मंसूबों पर पानी फेर देगा। नौसेना के बेड़े में अमोघ अस्त्र, नेवी के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल। इससे पहले कि आपको आईएनएस इम्फाल की ताकत के बारे में बताएं, आपके लिए जान लेना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने बड़ी तेजी से अपनी नौसेना के बेड़ों को आधुनिक बनाया है और इसी कड़ी में इंडियन नेवी को एक पर एक ताकतवर युद्धपोत मिले हैं। जाहिर है इस बदलाव ने ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है और इसी का नतीजा है कि चीन काफी वक्त से इंडियन नेवी की जासूसी करने की कोशिश में लगा है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा। और अब इंडियन नेवी के पश्चिमी कमान को जिसे आईएनएस इम्फाल की सौगात मिली है, उसकी खासियत और मारक क्षमता ऐसी है कि इसकी सच्चाई जानने के बाद चीन का पसीना निकलना तय है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, घातक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस, 90 डिग्री घूमकर वार करने में सक्षम, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार। आईएनएस इम्फाल भारत में निर्मित पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी पर रखा गया, जिस पर चीन की टिकी गंदी निगाहों की खबर पूरी दुनिया को है। और बेशक आईएनएस इम्फाल के जरिए भारत ने चीन को संदेश दे दिया है कि ड्रैगन की दाल धरती, आसमान और समंदर कहीं भी नहीं गलने वाली।